सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आओ हम परमेश्वर का वचन देखेंगे और हम देखेंगे नए नियम से लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 9 वचन से लेकर उसके 14 वचन तक। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। देखो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन वो कभी नहीं टलेगा। इसलिए सभी लोग बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना है और बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना ध्यान लगाना, और उसके बाद खुद फैसला करना कि हमें किस तरह से जीवन जीना है। क्योंकि आज का जो वचन है इसमें बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, और वो बात तकरीबन सभी लोगों से छुपी रहती है। लेकिन आज परमेश्वर जो सिखाने जा रहे हैं, तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि परमेश्वर आज अपने वचन से वो हमें कुछ सिखाने जा रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि कोई भी इंसान वो नाश ना हो और कोई भी इंसान वो परमेश्वर से दूर ना चला जाए। इसीलिए बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहेगा। क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान है, हमारे परमेश्वर वो बहुत ही पवित्र हैं, और बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम्हारा भी वैसा ही स्वभाव हो जैसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जिस तरह से मैं पवित्र हूँ, तुम लोग भी अपनी सारी चाल में पवित्र बनो। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम कैसे बने, हम परमेश्वर की समानता में बने और परमेश्वर के जैसे बने। तो बात को बहुत ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना कि आज परमेश्वर को कौन सी बात है जो मुझसे करना चाहता है। और एक बात बोलूँ, आज का वचन सभी के लिए नहीं है, तो वचन आज किसी एक जन के लिए, तो वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग जितने भी बैठे हैं उसमें से कोई भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसे देखना है, ऐसे समझना है कि कहीं मैं तो नहीं, कहीं ये जो वचन आज परमेश्वर ने दिया है, कहीं ये वचन परमेश्वर ने मेरे लिए तो नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं परमेश्वर को मानता तो हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन छोटी सी बात के कारण मैं परमेश्वर से दूर चला जाऊँ या मेरा नाश हो जाए। तो इसलिए बात तो बहुत छोटी सी रहेगी, लेकिन इसको समझना है। इसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान है। और परमेश्वर ने वचन में बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं कि जो इंसान है वो परमेश्वर की आज्ञा को माने। तो आज्ञा मानने के लिए इंसान को आज्ञा का पता होना बहुत ज़रूरी है। जो बात परमेश्वर सिखाना चाहते हैं, अगर हम उसको जान लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो हमारे लिए मानना उतना ही आसान रहेगा। हम बरसों से मसीह को मानते आ रहे हैं, हम लोगों को देखते हैं, विश्वासी लोगों को देखते हैं, मसीह को मानने वाले लोगों को देखते हैं, और जो बहुत पुराने मसीह में हैं उनको देखते हैं। लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि इंसान है जो वो छोटी सी गलती कर लेता है और जिसकी वजह से उसका जो आत्मिक जीवन है उसमें से वो चलते चलते गिर जाता है और उसको नहीं पता चलता कि मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और परमेश्वर हम सभी से बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे, मुझसे, सभी से प्रेम करते हैं और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी इंसान वो नाश जाए, कोई भी इंसान वो नाश में चला जाए, वो परमेश्वर से दूर हो जाए। इसीलिए परमेश्वर हर बार अपने वचन से हम सभी को कुछ ना कुछ नई बात सिखाते हैं। और तो और बाइबल में एक वचन लिखा है, अगर कोई पढ़े मेरे साथ, यिर्मयाह उसका 9 अध्याय उसका 23 वचन। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, एक बार फिर पढ़ो। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। देखो जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान है वो क्या ना करे, अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड ना करे। फिर न वीर अपनी वीरता पर, मतलब जो बलवान है, जो सूरमा है, जो योद्धा है, वो अपने बल के ऊपर क्या ना करे, घमंड ना करे। फिर न धनी अपने धन पर घमंड करे, ना धनवान इंसान अपने धन पर मान करे। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। परमेश्वर बोलते हैं घमंड मत करना। किस बात के ऊपर? अपनी बुद्धि के ऊपर। किस बात के ऊपर? अपने बल के ऊपर। किस बात के ऊपर? अपने धन के ऊपर। तो इसका दूसरा मतलब है, अगर तू बुद्धिमान है तो जो इंसान थोड़ा बुद्धि में कम होगा तो इंसान उसको क्या समझेगा? उसको वो निकम्मा समझेगा, उसको वो क्या करेगा? उसको वो तुच्छ समझेगा। तो जो कमज़ोर है, जिसके पास बल नहीं है, तो बलवान क्या समझेगा? उसको तुच्छ समझेगा, उसको निकम्मा समझेगा। और जो धनी है, जिसके पास धन ज़्यादा है, और अगर उसके सामने गरीब इंसान आ जाए तो वो उसको क्या समझेगा? उसको वो तुच्छ समझेगा, उसको निकम्मा समझेगा। अगर ऐसा इंसान करता है तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? इसके अंदर क्या है? घमंड है। और घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्योंकि एक पवित्र इंसान था, जब उसके अंदर घमंड आया तो फिर क्या हो गया? वो शैतान बन गया। एक समय था, एक वक्त था कि जब शैतान वो पवित्र था, जब वो परमेश्वर की आराधना किया करता था। एक समय था जब वो परमेश्वर की उपासना करता था। लेकिन जब उसके अंदर घमंड आया और घमंड की वजह से वो क्या बन गया? वो शैतान बन गया। तो देखो हम सभी लोग जानते हैं कि घमंड इंसान को क्या कर देता है? वो घिरा देता है। घमंड इंसान को क्या कर देता है? वो उसका नाश कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो घमंड है वो खुद इंसान को नहीं पता चलता। बात को बहुत ध्यान से सुनना। शायद आप लोगों ने कभी सुना हो या किसी ने आपको बताया हो कि जो लोग शराब पीते हैं, जब जिसको शराब चढ़ जाती है, जिसको शराब का ज़्यादा नशा हो जाता है, तो उसको नहीं पता चलता कि मैंने ज़्यादा पी ली। लेकिन दूसरे लोग उसको बताते हैं कि तूने ज़्यादा शराब पी ली, इसलिए तुझे शराब चढ़ गई है। वो तो बोलता नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। इसी तरह से जब घमंड किसी को होता है ना, तो उसको खुद को नहीं पता चलता कि मुझे घमंड है। लेकिन जब कोई बताना चाहे तो फिर वो उसका विरोधी हो जाता है, वो उसके खिलाफ हो जाता है कि मेरे अंदर घमंड कहाँ से आ गया, मैं तो घमंड करता ही नहीं हूँ। क्योंकि घमंड वो किसी को दिखाई नहीं देता, खुद को नहीं दिखाई देता, लेकिन वो सामने वाले को दिखाई देता है। किस तरह से? क्योंकि जब उसकी बातें कुछ ऐसी होती हैं, उसका तरीका कुछ ऐसा होता है कि लोगों को पता चलता है कि इसके अंदर घमंड आ चुका है, लेकिन उसको नहीं पता चलता। तो पैसे का घमंड हो गया
अपनी ताकत का घमंड हो गया, अपनी बुद्धि का घमंड हो गया। तो ये बात तो परमेश्वर बोलते हैं। आज हम एक बात और देखेंगे, छोटी सी बात है कि एक घमंड और भी है, और वो घमंड क्या है हम देखेंगे बाइबल से, पुराने नियम से, गिनती उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ो। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। 2 उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के बस रहने वाले। देखो बाइबल में लिखा है कि जब मूसा जो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास था, और मूसा इजराइल प्रजा को छुड़ाने के लिए मिस्र देश में गया था, और वहाँ पर मिस्र देश के सभी ही लोग गुलाम थे, सभी लोग गुलाम थे वहाँ पर। और तो और मूसा का जो परिवार था, उसके भाई बहन वो भी वहीं पर थे। अब जब मूसा उनको छुड़ा कर लेकर आया तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा था, परमेश्वर ने मूसा को पसंद किया था, परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि मैं तेरे साथ होऊंगा, ये काम करूंगा, तू वहाँ पर जा। और मूसा वहाँ पर गया भी, और तो और मूसा ने वहाँ पर उन लोगों को छुड़ाया भी। और परमेश्वर ने ऐसा बोला था मूसा के लिए कि मूसा, हारून तेरा साथी रहेगा, वो तेरे साथ मिलकर चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला था कि मूसा, हारून तेरे साथ चलेगा। उसके बाद जब वो लोग मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकले तो आगे चलकर मरियम ने आराधना की, आराधना बहुत अच्छे से की, मतलब उन लोगों का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया। अभी आगे चलकर देखा जाए तो जब मूसा ने एक शादी कर ली, ये फैसला मूसा और परमेश्वर के बीच का था, ये बातचीत मूसा और परमेश्वर के बीच में थी। लेकिन अभी हारून मूसा का भाई और मरियम मूसा की बहन, इन लोगों ने क्या किया? मूसा का विरोध किया। मूसा तूने गलत कर दिया, मूसा तूने ऐसा कर दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने ऐसा क्यों किया? ऐसी ऐसी बातें इन लोगों ने बोलना शुरू कर दी। और 2 वचन में क्या बोला, एक बार फिर वचन पढ़ो 2। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? देखो सबसे बड़ी बात, क्या परमेश्वर ने मूसा के साथ ही बात की? क्या परमेश्वर ने हमारे साथ बात नहीं की? तो ये बात क्या हो गई? ये घमंड वाली बात हो गई। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर का दास जिसने उनके हालात बदल दिए, एक ऐसा परमेश्वर का सेवक जिसने उसको गुलामी से बाहर निकाल दिया। वो जो बंधुआई में थे, गुलामी में थे, हर तरह की मुसीबत में वो लोग पड़े हुए थे, वहां से परमेश्वर के दास ने उनको बाहर निकाल दिया। अभी देखो, जब उस मूसा के बारे में वो बोल रहे हैं तो क्या बोलते हैं कि क्या परमेश्वर ने मूसा के साथ ही बात की, क्या हमारे साथ बात नहीं की? अगर ऐसी बात थी तो मरियम और हारून वो परमेश्वर के पास चले जाते, परमेश्वर से पूछते, परमेश्वर क्या जो मूसा ने किया वो सही किया? परमेश्वर हम मूसा के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? अभी देखा जाए तो इन लोगों ने क्या किया? मूसा का विरोध किया। और आगे पढ़कर देखना कि मूसा को तो परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मरियम के ऊपर और हारून के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का। और फिर मरियम क्या हो गई? वो कोड़न हो गई, इसको कोड़ लग गया। और फिर हारून गया मूसा के पास, मूसा प्रार्थना कर कि मरियम चंगी हो जाए और परमेश्वर मुझे क्षमा करे। तो देखो, कई बार इंसान के जीवन में ना तो पैसे का घमंड, ना उसकी ताकत का घमंड, ना उसकी बुद्धि का घमंड। कई बार इंसान के जीवन में क्या घमंड होता है कि मैं अच्छा हूँ, हालेलुया, मैं दूसरे लोगों से अच्छा हूँ। परमेश्वर ने वहाँ पर शादी करने को मना किया, जहाँ कुछ भी ऐसी बात बोल दी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं क्या हूँ? मैं उससे अच्छा हूँ। तो ये भी क्या है? एक घमंड है। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, गिनती उसका 16 अध्याय।
ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा है, इसके बारे में बहुत बार सुन चुके हैं हम लोग, लेकिन एक बार फिर पढ़ेंगे वचन को। और हम पढ़ेंगे इसके 1 वचन से लेकर उसके 3 वचन तक। और जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पोता पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दतान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। सारे बोलो हालेलुया। देखो आगे चलकर ये वही लोग हैं जिनको मूसा मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर बाहर लेकर आया था। तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा इसी प्रजा में से लोगों को अपने लिए पसंद कर, जो आत्मा तेरे ऊपर काम करता है वही आत्मा मैं इन लोगों के ऊपर डालूंगा। तो इस तरह से परमेश्वर ने लोगों को पसंद किया, और जब लोगों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, अब यही लोग क्या हो गया, इन लोगों ने आपस में क्या कर लिया, इन लोगों ने पार्टीबाजी बना ली। क्या कर लिया इन लोगों ने, एक अलग से झुंड बना लिया, अलग से एक मंडली बना ली। और क्या किया इन लोगों ने, मूसा का विरोध किया। ए मूसा, तू अकेला पवित्र नहीं है। ए मूसा, परमेश्वर अकेला तेरे से बात नहीं करता, हमारे से भी बात करता है, हम भी पवित्र हैं। कारण क्या, जब परमेश्वर ने इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि इंसान के अंदर पैसे का घमंड तो नहीं है, इंसान के अंदर बुद्धि का घमंड तो नहीं है, इंसान के अंदर ताकत का घमंड तो नहीं है, लेकिन कई बार घमंड किस बात का हो जाता है कि परमेश्वर मुझसे बात करते हैं। कई बार इंसान के अंदर घमंड किस बात का होता है कि परमेश्वर ने मुझे पसंद किया है, परमेश्वर ने मेरी चोन की है और परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात का इंसान को घमंड हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बात को बहुत ध्यान से सुनना। कई बार इंसान को घमंड होता है कि मैं धर्मी हूँ। अभी इन लोगों को यही घमंड था इस बात का कि मैं क्या हूँ, मैं घमंडी, मतलब मैं धर्मी हूँ। और धर्मी होने का ये लोग क्या कर रहे थे, घमंड कर रहे थे। और आगे चलकर पढ़ना तो सभी का नाश हो गया, सभी लोगों का नाश होगा, क्योंकि परमेश्वर को घमंड पसंद ही नहीं है। पैसे का घमंड हो, चाहे ताकत का घमंड हो, चाहे बुद्धि का घमंड हो, परमेश्वर को घमंड पसंद ही नहीं है। और तो और अगर कोई इंसान धर्मी होने का भी घमंड करता है तो भी वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ो मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 5 वचन से। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे सब ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। देखो ये कौन लोग थे, ये शास्त्री लोग, ये फरीसी लोग क्या करते थे, अपने सारे काम किस तरह से करते थे, लोगों को दिखाने के लिए। मतलब खुद कुछ नहीं करते थे, लेकिन दिखावा कैसा कि हम बहुत बड़ा परमेश्वर का भक्त हूं, मैं बहुत बड़ा परमेश्वर का दास हूं, मैं बहुत बड़ा एक धर्मी हूं। तो दिखावा ऐसे करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ इनका सामना होता था, तब प्रभु यीशु मसीह सामने से इनको बोल देते थे, और इनको क्या लगता था, बुरा लगता था। क्योंकि मनुष्यों के सामने तो ये कुछ बोलते थे, तो मनुष्य इनको कुछ नहीं बोलते थे जो दूसरे लोग थे। लेकिन जब जब प्रभु यीशु मसीह के साथ बात हुई तो प्रभु यीशु मसीह सामने से बोल देते थे। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, लूका उसका 10 अध्याय और उसका, यहाँ पर ऐसा हुआ, एक इंसान था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और ये कोई और इंसान नहीं था, ये तो खुद लोगों को सिखाने वाला था। तो जब ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो इसने बोला, प्रभु जी मुझे अनंत काल का जीवन मिले, मुझे स्वर्ग चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तू तो खुद लोगों को सिखाता है, तू लोगों को सिखाता है, और तू कैसे पढ़ता है बाइबल को, तू कैसे पढ़ता है वचन को? तो उसने बताया कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपनी सारी ताकत के साथ, अपने सारे बल के साथ, अपनी सारी बुद्धि के साथ और अपनी सारी समझ के साथ क्या कर, प्यार कर।
तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला तूने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, तुमने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है। और वचन पढ़ी दो आप, 27 वचन पढ़ो इसका, 10 का 27। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ देखो क्या करो, अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्रेम कर, अपने दिल से, अपने जोर से, अपने बल से, अपनी सारी दिलो जान से अपने परमेश्वर को प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो जब ये बात उस सिखाने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को बोली तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हाँ, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तूने ठीक उत्तर दिया है। हालेलुया। लेकिन फिर यही कर तो तू जीवित रहेगा। क्या बोला? यही कर तो तू जीवित रहेगा। इसका मतलब कि वो नहीं करता था, लोगों को सिखाता था लेकिन खुद नहीं करता था। जब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने सबके सामने बोल दी तो आगे क्या लिखा है? परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से, देखो, अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से फिर यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन? मेरा पड़ोसी कौन है? देखो, सिखाने वाला है, लोगों को सिखाता है, लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है, लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना चाहता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ बात हुई तो जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला तू कर, इसका मतलब वो नहीं करता था, वो खुद नहीं करता था लेकिन लोगों को बोलता था तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग वैसा करो। इसका मतलब वो खुद धर्मी लोगों के सामने था और इस बात का उसको क्या था? घमंड था कि मैं तो परमेश्वर की व्यवस्था को जानता हूँ, मैं तो परमेश्वर की आज्ञा को जानता हूँ और परमेश्वर क्या करते हैं? वो तो मेरा इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, कई बार इंसान के अंदर ये घमंड होता है। कौन सा घमंड? धर्मी होने का घमंड, धर्मी होने का घमंड होता है। और एक बार ऐसा हुआ, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, और पढ़ो एक वचन। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। देखो, धनवान लोग थे तो वहां पर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह भी थे। तो वो लोग क्या करते थे? अपने पैसे को भंडार में डाल रहे थे। और जो धनवान होता है ना, वो जब भी ऐसा काम करेगा वो दिखावा करेगा, दिखाएगा लोगों को, वो दिखावा करेगा, दिखाएगा लोगों को कि मैं इतना दे रहा हूं, मैं इतना दे रहा हूं। लेकिन वहां पर एक औरत थी, हाँ, उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, बस वहां पर एक विधवा थी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दमड़ी थी और उसने वही दमड़ी उसमें डाल दी। अभी देखो, जिसने ज़्यादा दिया होगा, जो पैसे वाले थे, उन लोगों ने क्या बोला होगा? ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हो सकता है उन लोगों ने बोला, क्या ये ज़्यादा नहीं दे सकती? हम इतना इतना देते हैं, क्या ये दे नहीं सकती थी? क्या ऐसा नहीं कर सकती थी? क्योंकि धनवान लोग थे और धनवान लोग क्या करते थे? वो दिखावा करते थे, अपने अमीर होने का दिखावा करते थे। उनके अंदर एक घमंड था कि मैंने इतना दिया, उसने इतना दे दिया, उसने इतना दे दिया, मैं ज़्यादा दूंगा। मतलब वो क्या था? एक घमंड था। तो जब इस विधवा ने वहाँ पर दिया तो इन लोगों के अंदर ऐसी बात तो चली होगी, अरे मैंने इतना दिया है, ये इतना कम दे रही है, तो क्या ज़्यादा नहीं दे सकती थी? तभी प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इस विधवा ने सबसे ज़्यादा दिया है, क्योंकि इसके पास जो था इसने सारा कुछ दे दिया। लेकिन जो धनवान लोग हैं उन लोगों ने दिया तो है लेकिन अपने पास उन लोगों ने ज़्यादा रखा हुआ है। तो देखो, परमेश्वर कभी भी, प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी का भी वो शर्म नहीं रखते थे, वो सीधा और स्पष्ट बोल देते थे कि तू ऐसा करता है। तो ज़्यादातर इंसान है जो दिखावा करता है, वो धर्मी होने का पाप करता है। धर्मी होने का क्या करता है? वो पाप करता है। और बहुत से लोग ऐसे थे भी। और तो और, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तब प्रभु यीशु मसीह अगर सब्बत के दिन वो चले जाते थे मंदिर में, वहाँ पर बंदगी करने के लिए जाते थे, तब वहाँ पर कई लोग बीमार लोग आ जाते थे। एक बार तो एक औरत थी जिसको 18 साल से कुबड़ापन था। तो प्रभु यीशु मसीह तो सभी लोगों को जानते थे
कि ये लोग कैसे हैं और मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को पूछा, क्या भाई तुम लोग सब्बत के दिन अपनी गाय को, अपनी बैल को पानी नहीं पिलाते? क्या तुम लोग सब्बत के दिन अपना कोई काम नहीं करते? अगर किसी का बैल कुएं में गिर जाए तो क्या सब्बत के दिन तुम काम उसको बाहर नहीं निकालोगे? तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह जानते थे और ये बातें फरीसी लोग भी जानते थे। तो वहां पर एक 18 साल से जो बीमार थी, जिसको कुबड़ापन था, वो औरत पहुंची और प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया? उसको आज़ाद कर दिया, उसको चंगा कर दिया। और वहाँ के लोग थे जो, उनको बुरा लग गया। उन लोगों ने बोला कि 6 दिन हैं तुम लोगों के पास चंगा होने के लिए। तो देखो, सिखाते थे लोगों को, दिखावा करते थे लोगों में, लेकिन देखो प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट बोल देते थे कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? अगर किसी को छुटकारा मिल गया, अगर किसी को चंगाई मिल गई, तो क्या आनंद नहीं करना चाहिए? लेकिन ये लोग प्रभु यीशु मसीह से जलन रखते थे कि हमसे नहीं होता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से हो जाता है। हम तो दिखावा ऐसा करते हैं, हम धर्मी हैं, हम तो ऐसी ऐसी प्रार्थना करते हैं, हम ऐसा ऐसा दान दशमान देते हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो देखा जाए तो जब प्रभु यीशु मसीह कोई काम करते थे तो वो प्रभु यीशु मसीह को क्या करना चाहते थे? फंसाना चाहते थे कि आपने सब्बत के दिन ऐसा क्यों कर दिया, सब्बत के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो स्पष्ट बोल देते थे, क्या तुम लोग अपने, एक वचन पढ़ी दो, लूका उसका 13 अध्याय, उसका 14 वचन। इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार ऋषि आकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हों ही दिनों में आकर चंगे हों, परंतु सब्बत के दिन में नहीं। देखो, सब्बत के दिन ये काम मत करो। तो प्रभु यीशु स्पष्ट बोलते थे, क्या सब्बत के दिन तुम अपना काम नहीं करते? वो लोग अपना काम करते थे, इसलिए वो वहाँ पर चुप हो जाते थे। तो वो बोल सकते थे, प्रभु यीशु मसीह हम अपना काम नहीं करते सब्बत के दिन, लेकिन नहीं, लोगों को तो बोलते थे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा मत करो, ये मत करो। लेकिन क्या करते थे? खुद धर्मी होने का दिखावा करते थे। धर्मी होने का क्या करते थे वो लोग? पाप करते थे। मतलब ये भी घमंड था उनके अंदर कि मैं धर्मी हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आराधनालय में जाता हूँ, मैं संगत में जाता हूँ। तो इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा ये घमंड है जो इंसान को खुद को दिखाई नहीं देता। सारे बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी अगर मैं किसी को पूछूं क्या ऐसा होता है? मान लो कोई इंसान हमारी संगत में है, कोई इंसान ऐसा है जो बीमार है, अगर वो दवाई लेता है, अगर वो दवाई लेता है, ये उसका विश्वास है। लेकिन अगर जो इंसान दवाई खुद नहीं लेता तो उसके मन में क्या आ जाता है? मैं दवाई नहीं लेता। ये मसीह को मानता है, ये दवाई लेता है, ये डॉक्टर की सहायता लेता है। तो उसने तो गलती कर दी या जो भी कर दिया उसने, लेकिन जो ऐसा सोचता है, ऐसा मानता है, तो उसको क्या है? उसको ये घमंड है। और वो अपने घमंड की वजह से क्या करता है? सामने वाले को क्या समझता है? तुच्छ समझता है। उसको वो नीचे समझता है कि ये मेरे से नीचे है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता। अभी बाइबल में जो आज्ञा दी है कि जो स्त्री है उसको हार श्रृंगार नहीं करना चाहिए, और बहुत सी जगहों पर ऐसा है भी कि बहुत सी स्त्री जो परमेश्वर के वचन को पर विश्वास करती हैं वो ऐसा नहीं करती, हार श्रृंगार नहीं करती। लेकिन अगर किसी को देख लें, वो भी मसीह को मानने वाले हों, और उनको देखें अच्छे महंगे कपड़े पहने हैं, अच्छे से अपने आप को श्रृंगारा हुआ है, संवारा हुआ है, और मन में क्या आएगा? ये भी मसीह को मानती है, मैं भी मसीह को मानती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं ऐसा नहीं करती। तो ये क्या हो गया? हालेलुया, ये क्या आ गया? ये धर्मी होने का घमंड हो गया, धर्मी होने का पाप हो गया। और ये छोटा सा ऐसी बात है कि कई बार इंसान से ये छुपी रह जाती है। हालेलुया। अभी कई लोग ऐसे हैं कि बाइबल में लिखा है कि अपने सर के बाल को काला मत करो। होता है ना ऐसा? ये सभी के लिए, चाहे मर्द है चाहे औरत है, ऐसा बाइबल में लिखा है। लेकिन जो नहीं करता वो क्यों नहीं करता?
क्योंकि उसको आज्ञा मालूम है, उसको मालूम है कि मुझे नहीं करना। लेकिन जो मसीह को मानता है, दूसरा करता है, तो जब उसकी नज़र वहाँ पर चली जाए तो उसको याद आएगा वचन, बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि ऐसा नहीं करना। मैं नहीं करता, मैं क्या हो गया, मैं धर्मी हो गया। और ये करता है, ये तुच्छ है। तो देखो, धर्मी होने का भी पाप है। परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान धर्मी बने, परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान पवित्र बने। लेकिन अगर उसके बाद वो धर्मी बन गया है, उसके बाद उसके अंदर पवित्रता ही आ गई है, अगर वो किसी दूसरे को तुच्छ समझता है, अगर वो किसी दूसरे को अपने से निकम्मा समझता है, अपने से बेकार समझता है, तो ये क्या है, उसके धर्मी होने का पाप है। हालेलुया। ऐसा होता है या नहीं होता? कलीसियों में ऐसा होता है। हमारे पास जो संगत है, हमारे पास जो मंडली है छोटी सी, उसमें भी ऐसा होता है। अगर किसी को कोई देख ले, शादी में देख ले, हाँ दवाई नहीं लेनी चाहिए, वो बात सही है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। लेकिन अगर जो सामने वाला विश्वास ऐसा ना करे, तो किसी का विश्वास ऐसा नहीं है, तो उसको देखकर अगर दूसरा इंसान जो दवाई नहीं करता, जो दवाई नहीं लेता, तो वो तो अगर ऐसा सोचे कि ये तो नाश में चला जाएगा, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा मैं इसके लिए प्रार्थना करूं, वो ऐसा नहीं बोलेगा मैं इसके लिए उपवास करूं, ताकि परमेश्वर इसको विश्वास में मजबूत करे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो इंसान है उसके अंदर घमंड ऐसा आ जाता है कि उसको खुद को पता नहीं चलता। कई बार संगत में, चर्च में ऐसे लोग होते हैं कि जो ज़्यादा परमेश्वर का काम कर सकते हैं रुपए पैसे से, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा कर रहा है, अगर उसके मन में ये बात आ गई मैंने इतना कर दिया, उसने इतना कम क्यों किया, मैं उससे क्या हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे ज़्यादा धर्मी हूँ, तो ये भी क्या हो गया, धर्मी होने का पाप हो गया। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह इसी संसार में थे, तब ऐसा हुआ, कुछ लोग थे जो एक औरत को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास उस औरत को लेकर आए, तो उन लोगों ने बोला कि प्रभु, हम बाइबल से देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 3 वचन। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई है। बस अभी क्या लिखा है यहाँ पर? कौन लोग थे? शास्त्री लोग। शास्त्री लोग जो परमेश्वर के वचन को जानते थे, जो पुरानी व्यवस्था को जानते थे, तो वो जानते थे कि मूसा ने हमें क्या आज्ञा दी है। अभी इन लोगों ने क्या किया, एक औरत को पकड़ा और प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए और क्या बोला, प्रभु ठीक हमने इसको जना करते पकड़ा है, तो पकड़ा है तो इसके साथ कोई और इंसान भी होना चाहिए। लेकिन उसको नहीं लेकर आए, लेकर किसको आए, सिर्फ और सिर्फ औरत को लेकर आए। और आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा उन लोगों ने ऐसा बोला कि हमें मूसा ने जो आज्ञा दी है उसमें यह आज्ञा है कि ऐसे लोगों को पत्थर मार मार के मार डालो। तो जब ऐसी आज्ञा मिली है तुम लोगों को, तो तुम लोग वहीं पर उसको मार डालते, तो प्रभु यीशु मसीह के पास लाने की क्या जरूरत थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, हम प्रभु यीशु मसीह को भी फंसा देते हैं इस बात में। अगर प्रभु यीशु मसीह ने बोला इसको पत्थर मार मार के मार दो, तो हम बोलेंगे तू मसीहा नहीं है, तू बचाने वाला नहीं है, तू छुड़ाने वाला नहीं है, और मसीहा तो बचाने आएगा, मसीहा छुड़ाने आएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं इसको छोड़ दो, तो हम बोलेंगे तू मूसा की व्यवस्था को नहीं मानते, आप हमें मूसा की व्यवस्था के खिलाफ लेकर जाते हो। तो देखो दोनों बातों में वो प्रभु यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उठकर क्या किया, वो जमीन के ऊपर बैठ गए और वहां पर लिखना शुरू कर दिया। अभी प्रभु यीशु मसीह लिखते गए, लोग बोलते गए, प्रभु यीशु मसीह लिखते गए, लोग बोलते गए। आखिर में क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए। और प्रभु यीशु मसीह जब खड़े हो गए, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उनको, और वचन पढ़ो 7 वचन। जब वह उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। देखो, अगर तुम लोगों में कोई निष्पाप है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें कोई पाप नहीं है, वो क्या करे, पहले पत्थर मारे। और कौन लोग थे,
शास्त्री लोग, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने वाले। और क्या बोला था यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कि अगर तुम में कोई निर्दोष है, अगर तुम में कोई गुनाह नहीं है, अगर तुम लोगों में कोई पाप नहीं है, तो वो क्या करे, वो पहला पत्थर मारे। फिर क्या हुआ, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। देखो प्रभु यीशु मसीह फिर बैठ गए और फिर लिखना शुरू कर दिया। जब लिखना शुरू कर दिया, फिर परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। देखो और अब यीशु अकेला रह गया। अब क्या हुआ कि वहां पर जितने बड़े से लेकर छोटे तक थे, छोटे बच्चे नहीं, ऐसा मत सोचना छोटे बच्चे होंगे वहां पर, मतलब वहां पर इन लोगों की पोस्ट रहती थी, बड़ा फरीसी, छोटा शास्त्री, ऐसे लोग थे। तो जो पुराना था, जो बड़ा था और जो छोटा था, वो क्या हुए, बारी बारी से एक एक करके वहां से निकल गए। देखो लोगों को सिखाते थे, लोगों को क्या बोलते थे, मैं धर्मी हूं, अपने कपड़ों से, अपने पहनावे से, वचन से उनको लगता था मैं धर्मी हूं। लेकिन देखो जब प्रभु यीशु मसीह के साथ सामना हुआ, तब क्या हुआ, कोई भी वहां पर रुक नहीं पाया, सभी लोग वहां से एक एक कर वहां से निकल गए। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या पूछा, हे नारी, क्या किसी ने तुझे सजा दी? तो उसने क्या बोला, किसी ने नहीं। तो देखो आयत एक बहुत बड़ी भीड़ थी वहां पर सजा देने के लिए, लेकिन वो क्या था, उनके खुद का धर्मी होने का पाप था। धर्मी होने का क्या था, एक पाप था। लोगों को दिखाते थे मैं धर्मी हूं, मैं इनसे अच्छा हूं, मैं इससे अच्छा हूं, मैं उससे अच्छा हूं। अगर ये बातें करते थे तो सही में क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ बात हुई, तब पता चला कि मैं भी गुनहगार हूं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, नौजवान बच्चे होते हैं ना, वो अपने माँ बाप को क्या समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं, बच्चे जवान हैं, तो उनको क्या होता है, मैं तो जवान हूं, मेरी बुद्धि, मेरी अकल मेरे माँ बाप से ज़्यादा चलती है। हालेलुया, बोलो नौजवान बच्चों, ऐसा होता है या नहीं होता? अगर माँ बाप बच्चों को कुछ सिखाना चाहें, अगर माँ बाप बच्चों को कुछ बताना चाहें, तो बच्चे क्या बोलते हैं, अभी आपका ज़माना नहीं है, अभी तो हमारा मॉडर्न ज़माना है, आप पुराने ख्यालात के हो, हम नए ख्यालात के हैं। मतलब अपने माँ बाप को क्या समझते हैं वो लोग, तुच्छ समझते हैं। तो उनको भी घमंड है, किस बात का, अपनी जवानी का घमंड है, अपनी बुद्धि का घमंड है। और माँ बाप को कब तुच्छ समझते हैं वो लोग, जब वो बूढ़े हो जाते हैं। और जब बच्चे जवान होते हैं तब वो क्या करते हैं, तब वो उनको तुच्छ समझते हैं। ओ बापू, आपको नहीं पता, माँ मम्मी आपको नहीं पता, आप नहीं समझोगे, ऐसा है वैसा है। तो इंसान क्या करता है, इसी बात का घमंड करता है कि आपको कुछ नहीं पता, मुझे बहुत कुछ पता है। बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन ऐसा होता है। और ऐसी ही बातों में शत्रु शैतान इंसान के जीवन में क्या करता है, वो काम कर जाता है और इंसान को खुद नहीं पता चलता कि मेरे साथ क्या घटना घट रही है। हारून और मरियम ने भी क्या किया था, यही बात बोली थी, मूसा तू अकेला पवित्र नहीं है। देखा जाए तो मूसा सबसे छोटा है, उसकी बहन बड़ी है, उसका भाई बड़ा है। मूसा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, तो उनके अंदर कौन सी बात आ गई, उनको खुद नहीं पता चला। कोहर नाम का इंसान, जब उसके ने बहुत सारी एक बड़ी सारी टोली बना ली, मंडली बना ली, और क्या बोलता है वो मूसा को, मूसा क्या परमेश्वर अकेले तेरे से बात करता है, क्या हमसे बात नहीं करता, क्या हम पवित्र नहीं है? तो देखो घमंड उसके अंदर आ चुका था और उनको ऐसा था हम धर्मी बन चुके हैं, और धर्मी होने का पाप वो लोगों के अंदर आ चुका था। और उनको कहां पता चल रहा था, वो तो तब पता चला ना जब उनके ऊपर एक सजा आई, जब मरियम को कोट लग गया और जो दूसरे थे जब वो नाश हो गए, तो पता चला कि ये तो धर्मी होने का एक बड़ा सा पाप है जो हमारे अंदर आ गया और हमें नहीं पता चला। तो आज भी इंसान जाने अनजाने में ऐसी गलती करता है। आज बहुत से विश्वासी लोग ऐसे हैं,
संगत में देखते हैं दूसरे लोगों को, ये कैसे चलता है, मैं इससे कैसे बढ़िया चलता हूँ, मैं इससे कितना आगे चलता हूँ, ये मेरे से कितना पीछे है। मतलब वो क्या करते हैं, अपने आप को एक दूसरे के साथ नाप तोल कर देखते हैं। जब वो नाप तोल करके देखते हैं तो फिर क्या होता है, इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, मैं इससे कितना आगे हूँ, या मैं इससे कौन सी बात में आगे हूँ। कई बार तो माँ बाप भी घमंड करते हैं। किस बारे में, मेरे बच्चे इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई करते हैं, मेरे बच्चे इतनी अच्छी गेम करते हैं, मेरे बच्चे हर बार पढ़ाई में या गेम में अच्छी पोजीशन लेकर आते हैं। और दूसरे बच्चे देखो, इनको कुछ भी नहीं आता। हालेलुया। तो ये क्या है, एक घमंड है। और ऐसा घमंड जो इंसान का खुद को नजर नहीं आता। ये घमंड ऐसा है ना, जब किसी का पेट बढ़ जाए तो उसको खुद को नहीं पता चलता कि मेरा पेट बढ़ा हुआ है। जब कोई बोले तेरा पेट बढ़ गया है, बोलेगा नहीं, मेरे कपड़े टाइट हो गए, कपड़े तंग हो गए, पेट तो मेरा ठीक है, पेट मेरा नॉर्मल है। क्यों? इंसान को शर्म लगती है कि मेरा पेट बढ़ गया है। तो अगर कोई इंसान अपने बच्चों को लेकर बोलता है कि मेरे बच्चे पढ़ाई में ऐसे हैं, मेरे बच्चे गेम ऐसी करते हैं, बढ़िया है, ये वो सब कुछ बढ़िया है, तो दूसरे बच्चों के बारे में वो अच्छा नहीं करते, तो ये भी एक घमंड है। और ऐसा घमंड इंसान के अंदर आ जाता है कि जो खुद को नहीं पता चलता। हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसा इस कलीसिया में, इस संगत में है या नहीं? आप बेहतर जानते हो, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप जब भी किसी के साथ बैठते हो तो एक दूसरे के साथ क्या करते हो, अपनी तुलना करके देखते हो। एक दूसरे के साथ आप एक दूसरे को माप कर देखते हो कि ये मेरे से कहाँ पर छोटा है और मैं इससे कहाँ पर बड़ा हूँ। और ऐसी जब कोई इंसान गलती करता है तो उसको पता नहीं चलता। और जो ऐसी गलती करता है उसके अंदर क्या होता है, धर्मी होने का घमंड होता है। अगर किसी के साथ माप तोल करना है, अगर किसी के साथ अपनी तुलना करनी है, तो वो एक ही है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलना कर देखो, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आप को माप कर देखो, तब पता चलेगा। हो सकता है आप किसी इंसान को जांचने का प्रयत्न करो, हो सकता है वो कहीं किसी बात में आपसे छोटा हो। अगर वो आपको छोटा लगा तो आपके अंदर ऑटोमेटिक घमंड आ जाएगा, और वो ऐसा घमंड आपको पता नहीं चलेगा कभी भी। हालेलुया, हालेलुया। और जो वचन आज हमने पढ़ा लूका उसका 18 अध्याय हमने पढ़ा, उसके 9 से लेकर उसके 14 तक। और वहाँ पर ऐसा हुआ, पढ़ो 9 से। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। हाँ, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। देखो एक बार क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि दो इंसान थे, वो मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए। एक कौन था? फरीसी। फरीसी बोले तो लोगों को सिखाने वाला, परमेश्वर की व्यवस्था को जानने वाला, उसको जानने वाला। वो भी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गया, और एक इंसान ऐसा था जो चुंगी लेने वाला था, जो टैक्स लेने वाला था। दोनों प्रार्थना करने के लिए जब मंदिर में गए, तब क्या हुआ? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। देखो जो फरीसी है, जो लोगों को सिखाते थे, जो परमेश्वर की व्यवस्था को अपनी जुबानी याद रखते थे, जुबानी याद रखते थे सारी बातें, वो लोग जब प्रार्थना कर रहे हैं तो कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तो क्या धन्यवाद करना परमेश्वर की गलत बात है? हालेलुया। क्या परमेश्वर को धन्यवाद देना गलत बात है? नहीं। इसने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, देखो मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी, हाँ क्या करने वाला नहीं हूँ? अंधेर करने वाला नहीं हूँ। फिर अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। देखो मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं लुटेरा भी नहीं हूँ। पंजाबी में लिखा है लुटेरा, मैं लुटेरा नहीं हूँ। मैं क्या नहीं हूँ? अन्यायी, मतलब मैं अन्याय नहीं करता, मैं कुधर्मी नहीं हूँ मैं। फिर और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ।
ना मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। चुंगी लेना उस समय में क्या था? एक अपराध था, एक गुनाह था। फिर मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। देखो, एक हफ्ते में, एक सप्ताह में कितनी बार व्रत रखते थे? 2 बार। क्या उपवास करना गलत बात है? और वो भी अगर कोई इंसान 2 बार उपवास करता है, 2 बार व्रत करता है, क्या गलत बात है? गलत बात नहीं है। तो चुंगी लेने वाला जो इंसान था वो भी गलत नहीं था, हो सकता उसकी नौकरी हो, लेकिन वो उसकी नजरों में क्या था? तुच्छ था। वो उसकी नजरों में क्या था? वो निकम्मा था। उसने क्या बोला? मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा भी नहीं हूं। तो मैं क्या करता हूं? मैं हफ्ते में, इस सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। फिर मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। क्या करता हूं? मैं अपनी कमाई का दसमांश देता हूं। तो क्या दसमांश देना गलत बात है? बोलो तो सही। क्या दसमांश देना गलत बात है? तो फिर परंतु चुंगी लेने वाले ने हाँ, खड़े होकर अभी देखो, उसने ये सारी बातें बोली। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं लुटेरा नहीं हूँ, मैं विधर्मी नहीं हूँ, मैं जना नहीं करता, मैं एक हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सारी कमाई का क्या करता हूँ? दसमांश देता हूँ। तो क्या इसकी प्रार्थना गलत थी? हालेलुया, हालेलुया। क्या इसकी प्रार्थना गलत थी? बोलो तो सही। क्या आप ऐसी प्रार्थना करते हो? तो इसने क्या गलत किया? प्रार्थना गलत नहीं है, और जो जो काम करता है वो काम अच्छे थे, इसके अच्छे काम थे, लेकिन उसकी एक गलती थी। क्या गलती थी? एक बार फिर वचन पढ़ो, 9। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। देखो, बस सबसे बड़ी बात यही थी कि वो खुद को धर्मी मानते थे, लेकिन दूसरे लोगों को तुच्छ जानते थे। धर्मी होना बहुत अच्छी बात है। धर्मी होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि तुम धर्मी बन जाओ। क्योंकि परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि जो नूह नबी था, वो भी क्या था? वो धर्मी पुरुष था। तो परमेश्वर तो चाहते ही हैं कि इंसान धर्मी बने, क्योंकि हमारे परमेश्वर भी क्या हैं? वो भी तो धर्मी हैं। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि जो मसीह के ऊपर विश्वास करें वो सभी लोग धर्मी बन जाएं। लेकिन इस इंसान ने जो प्रार्थना की, इसकी प्रार्थना के शब्द गलत नहीं है, इसकी प्रार्थना बहुत बढ़िया है। देखना, अपनी सारी कमाई का दसमांश देता है। देखना, ये लुटेरा नहीं है, ये विधर्मी नहीं है। एक हफ्ते में 2 उपवास करता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है, सारी बातों में सही है। लेकिन सभी लोग जानते हो आप लोग कि प्रार्थना किसकी सुनी गई? प्रार्थना किसकी सुनी गई? उस चुंगी लेने वाले की। जब उसने प्रार्थना की, अपनी आंखें उसने स्वर्ग की ओर नहीं उठाई, अपने आप को उसने बहुत नीचा कर कर परमेश्वर का गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की, रोया होगा कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। तो ज़्यादा शब्द नहीं होंगे उसके प्रार्थना के। और बाइबल में लिखा है कि यही इंसान धर्मी ठहरकर अपने घर पर गया। तो जो घमंड होता है जिसको, अब इसके बारे में ऐसा लिखा है, इस इंसान ने अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई। तो पढ़ो मेरे साथ इसका वचन। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। देखो, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाना भी ना चाहा। तो जो धर्मी था उसने क्या किया होगा? अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई होंगी और बातें करता होगा, ए परमेश्वर देख मेरी तरफ, मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूं। ए परमेश्वर देख मेरी तरफ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। ए परमेश्वर देख मेरी तरफ, मैं कितना धर्मी हूं। ए परमेश्वर देख मेरी तरफ, मैं विधर्मी नहीं हूं। परमेश्वर देख मेरी तरफ, मैं एक सप्ताह में, एक हफ्ते में 2 उपवास करता हूं। परमेश्वर देख मेरी तरफ, मैं अपनी सारी कमाई का दसमांश देता हूं। तो देखो, जब आंखें उठाई होंगी तो ये क्या होता है? घमंड होता है। हालेलुया। किस बात का घमंड था इसको? किस बात का पाप था इसके अंदर? इसके अंदर धर्मी होने का पाप था। तो आज मसीह को मानने वाले लोगों के अंदर देखो, क्या ऐसी बातें हो सकती हैं? ये लोग तो अपने आप को दिखावा करते थे, फरीसी थे,
शास्त्री थे, लोगों को सिखाते, लोगों को बताते थे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, और खुद को क्या मानते थे? धर्मी मानते थे। लोगों के सामने ये धर्मी थे, लेकिन परमेश्वर के सामने ये धर्मी नहीं थे। ये खुद को धर्मी मानते थे, लेकिन लोगों के सामने खुद को धर्मी दिखाते थे, लेकिन परमेश्वर के सामने ये लोग धर्मी नहीं थे। और यही गलती इस इंसान ने की, ये जो परमेश्वर के पास गया था। इसने यही बोला था कि देखो मैं क्या हूँ, मैं धर्मी हूँ। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसका 15 वचन पढ़ो। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। देखो, ये लोगों के सामने दिखावा करते थे, किस बात का? धर्मी होने का घमंड करते थे। इनके अंदर धर्मी होने का क्या था? पाप था। तो आज भी ज़्यादातर कलीसियाओं में भी यही काम है। जो किसी से अच्छा है ना, जो अच्छी आराधना करता है, वो क्या करता है? उसको घमंड हो जाता है, दूसरे को आराधना नहीं करनी आती। जो अच्छे से बाइबल पढ़ सकता है, तो जो नहीं पढ़ सकता उसको घमंड है इस बात का, ये पढ़ नहीं सकता। जो अच्छे से परमेश्वर में चल रहा है, उसको ये बात का घमंड है कि ये अच्छे से नहीं चल पा रहा है। जो अच्छी सी प्रार्थना करता है, ज़्यादा उपवास करता है, उसको ये बात का घमंड है कि ये अच्छे से नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, ये क्या है? धर्मी होने का पाप है। और ऐसा पाप परमेश्वर कभी भी किसी के अंदर देखना पसंद नहीं करते। फरीसी लोग, शास्त्री लोग यही किया करते थे, खुद को क्या करते थे? धर्मी दिखाते थे लोगों को, लेकिन देखो ये उनके अंदर बहुत बड़ा पाप था, और जो उनको नजर नहीं आ रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह उनका सामना करते थे, जब प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते थे, तब उनको बुरा लग जाता था, और वो लोग एक प्लान बनाते थे कि किस तरह से इसको मार डालें, किस तरह से इसको ख़त्म कर डालें, क्योंकि ये क्या करता है? ये सबके सामने, सबके बीच हमें कुछ ना कुछ बोल देता है। तो आज ऐसा होता है, बच्चे लोग माँ बाप को तुच्छ समझते हैं, उनको घमंड है इस बात का कि मैं जवान हूँ, मेरी समझ, मेरी बुद्धि वो अच्छी है इनसे, तो उनको घमंड है। तो जो लोग, जो औरत, जो स्त्री गहने नहीं पहनते, परमेश्वर के वचन को पूरा करते हो, अच्छी बात है। किसके लिए पूरा करते हो? खुद के लिए करते हो। लेकिन जो पहनता है, उसको देखकर मन में ऐसा आता है, ये तो नरक में जाएगी, इसके साथ तो ऐसा हो जाएगा, उसके साथ तो वैसा हो जाएगा, लेकिन मैं तो बहुत अच्छी हूँ। ये महंगे मूल्य के वस्त्र पहनती है, लेकिन मैं नहीं पहनती, इससे अच्छी मैं हूँ। अगर ऐसा होता है तो ये क्या है? धर्मी होने का पाप है। ये धर्मी होने का पाप है, और ये ऐसा पाप है जो इंसान को नाश में लेके जाएगा। तो ये जो इंसान वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आया था, तो क्या इसकी प्रार्थना गलत थी? इसकी प्रार्थना तो बहुत अच्छी थी, और ऐसी प्रार्थना हम सभी को करनी चाहिए। परमेश्वर, मैं एक सप्ताह में 2 उपवास करता हूँ, मैं सारी कमाई का 10 देता हूँ, तो ये प्रार्थना गलत नहीं थी, प्रार्थना उसकी सही थी, क्योंकि वो काम करता था ऐसा। अगर उसके काम से हिसाब देखा जाए वो धर्मी था, लेकिन गड़बड़ी कहां पर कर रहा है वो? 9 वचन फिर पढ़ो एक बार। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, जो खुद पर भरोसा रखते थे, खुद के ऊपर मान करते थे इस बात का कि हम धर्मी हैं, हम धर्मी हैं, और दूसरों को तुच्छ जानते थे। तो धर्मी होने का पाप था उनके अंदर। उनकी प्रार्थना में गड़बड़ी नहीं है, सारी आज्ञा मानते हैं, उपवास करते थे, कोई भी धर्मी नहीं था, कोई ठगी मारने वाला नहीं था, कोई लुटेरा नहीं था, कोई चोरी करने वाले नहीं थे, कोई भी ऐसी गलत बात थी नहीं उनमें। सब कुछ अच्छा था उनका, सब कुछ अच्छा था। लेकिन देखा जाए तो गड़बड़ी कहां कर रहा है कि ये अच्छा नहीं है, ये मुझसे डाउन है, उसको उन लोगों ने तुच्छ समझा।
अगर कोई किसी को तुच्छ समझता है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर क्या है? उसके अंदर घमंड है। और वो घमंड कैसा? पैसे का घमंड नहीं है। वो घमंड ना तो उसकी ताकत का घमंड है और ना ही घमंड उसकी बुद्धि का है। क्योंकि बाइबल में लिखा ना, हम लोगों ने पढ़ा था जो कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि के ऊपर, धनवान अपने धन के ऊपर और बलवान वीर अपनी वीरता के ऊपर घमंड ना करे। तो जो मसीह को मानने वाले हैं तो उनमें ये बातें नहीं आएंगी। उनको मालूम है बाइबल में लिखा घमंड नहीं करना। लेकिन सही में जो धर्मी है ना, कई बार धर्मी के अंदर ही घमंड आ जाता है, उसको पता नहीं चलता। मैं उससे कितना अच्छा हूँ, मैं कितनी प्रार्थना करता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं 2 घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं 1.5 घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं इतनी कमाई करता हूँ, इतना 10% निकाल कर 12%, 15% मैं परमेश्वर को देता हूँ। लेकिन ये क्या करता है? ये तो कुछ भी नहीं करता। तो ये क्या हो गया? धर्मी होने का घमंड हो गया। और जो इंसान धर्मी होने का घमंड करता है उसको परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करते। जो इंसान धर्मी होने का पाप करता है उसकी प्रार्थना को परमेश्वर कभी भी नहीं सुनते। हालेलुया। तो इस इंसान ने, ये जो कौन था? फरीसी जब प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर ने फरीसी की प्रार्थना को सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? उसने गड़बड़ी कर दी, खुद को ऊंचा ले गया, उसको नीचा कर दिया। खुद को क्या बोलता है कि मैं धर्मी हूं, और धर्मी होने का घमंड उसके अंदर था, लेकिन घमंड परमेश्वर को पसंद ही नहीं है। घमंड वाला पाप परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। हालेलुया। तो जब उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, अगर आज के विश्वासी लोग ऐसी प्रार्थना करें या ऐसे मन में ख्याल रखें कि वो ऐसा है, वो वैसा है, मैं तो उससे बेहतर हूं, तो क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न होंगे? तो परमेश्वर कभी भी उससे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज कल और जुगानो जुग एक से परमेश्वर है। तो वो कभी भी ऐसा नहीं होंगे करेंगे। इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातें अगर दिखाई देती हैं तो उनको बंद करो, उनको अपने जीवन से बाहर निकालो। आप अपनी बुद्धि के ऊपर मान नहीं करते, आप अपने पैसे के ऊपर घमंड नहीं करते, आप अपने शरीर के बल के ऊपर घमंड नहीं करते, अच्छी बात है। अगर माँ बाप को तुच्छ समझते हो, आप अपने ज्ञान के ऊपर घमंड करते हो, बच्चे लोग अपने समझ के ऊपर घमंड करते हैं। बच्चे लोगों को ऐसा लगता है मेरे माँ बाप को कौन सी समझ है, ये तो बूढ़े हो चुके हैं, इनको नहीं पता, अभी तो मॉडर्न ज़माना है। तो बच्चे अगर ऐसा करते हैं, ये भी उनका घमंड है, ये उनकी जवानी का घमंड है, उनकी बुद्धि का घमंड है। तो परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है। अगर माँ बाप बच्चों के ऊपर ऐसा घमंड करते हैं, मेरे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसी गेम करते हैं, ऐसी पढ़ाई करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा घमंड है, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे नहीं हैं। इसका सीधा सा स्पष्ट मतलब यही है कि आपके बच्चे ऐसे नहीं है जैसे बच्चे मेरे हैं। तो ये भी क्या है? एक बहुत बड़ा घमंड है, और ये घमंड का पाप है। और इस पाप को सभी को अपने घर से, अपने जीवन से, कलीसिया से बाहर निकालो अगर बचना चाहते हो। नहीं तो ये घमंड ऐसा है कि नज़र नहीं आएगा। ये तब पता चलेगा कि जब परमेश्वर प्रार्थना सुननी बंद कर देंगे। ये तब पता चलेगा जब परमेश्वर उठा के नरक में डाल देंगे और परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर क्यों आ गया जहां पर मैं? तो परमेश्वर बोलेंगे तेरे अंदर पाप है। किसका? धर्मी होने का पाप है। कौन सा पाप? धर्मी होने का पाप तेरे अंदर है और मुझे पसंद नहीं है। धर्मी तो मैं भी हूं, धर्मी तो नूह नबी भी है। तो परमेश्वर जितना कोई धर्मी तो है ही नहीं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने किसी को ऐसा बोला है? प्रभु यीशु मसीह तो ऐसे लोगों को प्रेम करते हैं, उनको बचाना चाहते थे, ऐसा छुड़ाना चाहते थे। पतरस और दूसरे जो चेले थे कितने कमजोर थे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं तुम लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की कि शत्रु शैतान तुम्हारा नाश ना करे। तो देखो प्रभु यीशु मसीह कितने धर्मी थे, लेकिन प्रार्थना कैसी करते थे? उनको बचाने के लिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कलीसिया में से कुछ ऐसे लोग हैं, आप धर्मी हो, बहुत अच्छी बात है धर्मी हो, लेकिन धर्मी होने का पाप अपने अंदर बताने दो। लेकिन उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करो ताकि वो लोग आपकी प्रार्थना के द्वारा बचाए जाएं। अगर आपकी प्रार्थना काम नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, आप उपवास के साथ प्रार्थना करनी शुरू करो ताकि वो लोग बचाए जाएं। जब ये काम करोगे तब परमेश्वर आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए सभी लोग? तो क्या करना है अभी? क्या करना है? धर्मी होने का पाप क्या करना है? उसको बंद करना है। धर्मी होना बंद नहीं करना,
धर्मी रहना बंद नहीं करना, धर्मी होने का पाप जो है ना उसको बंद कर दो। अपने घर से, अपने जीवन से और कलीसिया से बाहर निकालो, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकें। हालेलुया। आओ सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं और कोई भी जन आवाज़ ना करे, कोई भी इंसान बाइबल की भी आवाज़ ना करे, बैग की आवाज़ ना करे। लेकिन समय है कि सभी लोग शांत हो जाओ और एक बात खुद से करो, क्योंकि आंखें बंद करने का और चुप रहने का मतलब यही है कि आज परमेश्वर ने जो बात की, क्या सचमुच कहीं मैं तो नहीं वो, कहीं मेरे अंदर ऐसी बात तो नहीं कि मैं धर्मी तो हूँ, अच्छी प्रार्थना भी करता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, उपवास भी करता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, और मैं कभी कभार या हर बार मैं दशमांश भी निकालता हूँ। कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा विश्वासी आपके सामने आता हो जिसको देखकर आपको ऐसा लगता हो ये तो निकम्मा है, ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो बेकार है, ये तो तुच्छ है, क्योंकि इससे मैं बढ़कर हूँ, मैं तो इतना कुछ करता हूँ, मैंने इतना कुछ किया है, मैं तो हर बार अपने घर पे परमेश्वर के लोगों को बुलाता हूँ, हर बार अपने घर पे परमेश्वर के लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, और ये लोग तो कुछ भी नहीं करते। कहीं ऐसी बातें आपके अंदर तो नहीं? कोई महंगे कपड़े पहनता है, कोई फैशन करता है, अगर आप नहीं करते, आपके अंदर ऐसी बात आती है, ये तो मसीह को मानती है, ये मसीह को जानते हैं और ऐसा जीवन जीते हैं, और मैं भी मसीह को मानता हूँ, मैं मसीह को जानता हूँ, मैं मसीह को मानती हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करती, मैं तो इनसे बेहतर हूँ, और ये लोग तो नाश होने वाले हैं, ये लोग तो नरक में जाने वाले हैं। अगर ऐसी बात आपके अंदर आती है, आप खुद को धर्मी मानते हो और सामने वाले को आप दोषी ठहराते हो, तो ये आपका धर्मी होने का पाप है, और ये पाप परमेश्वर कभी भी आपके अंदर नहीं देखना चाहते। परमेश्वर चाहते हैं सभी लोग धर्मी बन जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं धर्मी हूँ, तुम भी धर्मी बनो, लेकिन जो धर्मी होने का पाप है वो परमेश्वर इंसान के अंदर नहीं देखना चाहते, क्योंकि शैतान भी यही गड़बड़ी कर चुका था कि धर्मी तो मैं भी हूँ, पवित्र तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर करूँ। तो देखो, जिसके अंदर घमंड रहता है, जो खुद को धर्मी मानता है, वो कभी भी बात करेगा तो आंखें उठा के बात करेगा। तो फरीसी ने भी यही गलती की, परमेश्वर मैं ऐसा करता हूँ, परमेश्वर मैं वैसा करता हूँ, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। इसलिए किसी को मत देखो, खुद को देखो, खुद के ऊपर ध्यान दो कि आप कहाँ पर हो। मैं नहीं कहता कि आप अपने अपने हाथों को उठाओ, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आपका हृदय, आपका मन आपसे बात कर रहा है कि आप कहाँ पर गड़बड़ी कर रहे हो। अगर वो बातें आपको याद आ रही हैं तो आज ही प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे क्षमा करो, और आज से जो मेरे अंदर धर्मीपन का पाप है उस पाप को मैं दूर करना चाहता हूँ। प्रभु आप मेरी सहायता करो, और मैं आपकी सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। आपके पास ज्ञान हो सकता है, आपके पास अच्छी आराधना हो सकती है, अच्छी आवाज़ हो सकती है, आपके पास बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन दिया किसने? वही परमेश्वर ने दिया है। तो सिर्फ उसी का इस्तेमाल करो, अपनी समझ का, अपनी ज्ञान का उसका उपयोग मत करो, लेकिन जितना परमेश्वर ने दिया उतना ही करो, ताकि परमेश्वर जब ये बातें देखें तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएं और परमेश्वर आपको कबूल करें, और जब भी आप प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने और उसका उत्तर परमेश्वर आपको दें। इस वचन को समझ सको, इनको मान सको और इनके अनुसार जीवन जी सको। इस वचन की आशीष से परमेश्वर हम सभी को
अपनी आशीष के साथ भर दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया मेरे पिताजी।